तो अभी हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम के अंदर एस्केलमेंथिस फाइलम के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एस्केलमेंथिस फाइलम के अंदर हमारे पास में क्या है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसके अंदर जो वर्म्स आते हैं, यानी कि इसके अंदर मोस्टली एस्केलमेंथिस के अंदर ना हमारे पास में राउंड वर्म्स आते हैं। जैसे हम पढ़ते थे ना प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर टेप वर्म आते हैं, ठीक ऐसे ही एस्केलमेंथिस के अंदर राउंड वर्म्स आते हैं। और ये भी हमारे पास में क्या करते हैं, ह्यूमंस के अंदर और एनिमल्स के अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं, जिनका हमसे पूछा जाता है कि कौन सा वर्म कौन सी डिजीज को कॉज करता है। तो शुरू करते हैं। देखो एस्केलमेंथिस को ना एक्चुअल में क्या थे कि दो फाइलम थे, एक माइनर फाइलम था और एक मेजर फाइलम था। देखो जो इसके अंदर ना दो आते हैं हमारे पास में, रोटीफर्स एंड निमेटोहेलमिन्थिस। पर रोटीफर्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन थी नहीं और इसके बारे में हमारे अंदर इसके अंदर मतलब ज्यादा एनिमल्स भी नहीं मिले हमें, तो इसके अंदर इसको सिर्फ एक माइनर फाइला रखा गया। मतलब क्या किया गया, वैसे तो डिवाइड करा गया रोटीफर्स एंड निमेटोहेलमिन्थिस के अंदर, लेकिन इसके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं जाता है क्योंकि ये क्या है, हमारे पास एक माइनर फाइला है हमारे पास में। मेजर फाइला जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं निमेटोहेलमिन्थिस है, और ये मेजर फाइला होने की वजह से ही निमेटोहेलमिन्थिस को ही एस्केलमेंथिस भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो देखो रोटीफर्स के अंदर आते हैं हमारे पास में व्हील वर्म्स। अगर कोई पूछ ले व्हील वर्म किसके अंदर आते हैं, तो ये आते हैं हमारे पास में रोटीफर्स के अंदर। एक चीज और खासियत कि हमारे पास में जो रोटीफर्स होते हैं ना, इनके अंदर जो एक्सक्रीशन ऑर्गन होता है वो होता है प्रोटोनेफ्रिडिया। हमने प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर भी प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ा था, यहाँ पर रोटीफर्स के अंदर भी क्या होता है, एक हमारे पास में क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इनका। ठीक है, जबकि हम जनरली सब एस्केलमेंथिस के अंदर जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है एक एच शेप का ऑर्गन। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। देखो इसके अंदर इतना ही है कि इसका एक एग्जांपल है व्हील वर्म। फिर आते हैं निमेटोहेलमिन्थिस का ही एक नाम होता है निमेटोड, इन्हीं का ही नाम राउंड वर्म होता है और इन्हीं का नाम क्या होता है, एस्केलमेंथिस। तो बुक में कंफ्यूज करने के लिए कभी वो आपको निमेटोहेलमिन्थिस फाइलम लिखा मिलेगा, कभी एस्केलमेंथिस फाइलम लिखा मिलेगा, कभी निमेटोड लिखा मिलेगा। तो ये सब के सब क्या होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्सक्रीशन होती है एक एच शेप के ऑर्गन की वजह से। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि एच शेप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन किन के अंदर प्रेजेंट होता है या कौन सी फाइलम के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो होता है एस्केलमेंथिस के अंदर। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, सूडोसिलोमेट होते हैं। दो पॉइंट बनते हैं, प्लेटीहेलमिन्थिस आपके असिलोमेट होते हैं और जो हमारे पास एस्केलमेंथिस होते हैं सूडोसिलोमेट होते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, यानी इनके अंदर असल में सिलोम प्रेजेंट नहीं होती, झूठी सिलोम प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमारे पास में, क्योंकि चलो वो तो हमने अलग कर चुके हैं, उसके अंदर ज्यादा जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। देखो यानी ये क्या क्वेश्चन बनता है कि सूडोसिलोमेट होते हैं। तीन में पढ़ते हैं हम, एक होते हैं असिलोमेट, एक होते हैं सूडोसिलोमेट और एक होते हैं सिलोमेट। तो हमारे पास में एस्केलमेंथिस आते हैं सूडोसिलोमेट के अंदर। ठीक है, इसका पहला एग्जांपल है ट्राइक्यूरिस। ट्राइक्यूरिस का ही कॉमन नेम होता है विटवर्म। ट्राइक्यूरिस का कॉमन नेम होता है विटवर्म और ये क्या है, एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। यानी क्या मिलता है हमारे पास में, किसी भी और मतलब कि जिस भी एनिमल के अंदर मिलेगा तो उसकी इंटेस्टाइन के अंदर मिलता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में ट्राइकिनीला वर्म। तो जो ट्राइकिनीला वर्म होता है ये एक मसल पैरासाइट होता है, यानी कि जिस एनिमल को अफेक्ट करेगा उसकी मसल्स के अंदर ये रहेगा। पैरासाइट है तो दूसरे से ही अपना सारा का सारा खाना लेगा, तो क्या करता है, पूरा का पूरा उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जो ट्राइक्यूलरिस होता है, जो ट्राइक्यूरिस था विटवर्म, ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, जबकि जो ट्राइकिनीला वर्म है ये क्या है, हमारे पास में एक मसल पैरासाइट है। ठीक है, अगला आता है लोआ वर्म। तो जो लोआ वर्म होता है इसका, ये दोनों चलो इतने नहीं पूछे जाते, पर हाँ ये जरूर पूछा जाता है। जो लोआ वर्म है इसको हम आई वर्म भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये कंजक्टिवाइटिस कोज करता है। हम ह्यूमंस के अंदर पढ़ते हैं कंजक्टिवाइटिस हो गया भाई इसको, तो वो कंजक्टिवाइटिस किसकी वजह से होता है, लोआ वर्म की वजह से, और इसी का ही एक नाम होता है आई वर्म, क्योंकि आई की डिजीज करता है। कंजक्टिवाइटिस आईज के अंदर होती है ना, तो इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में एंटारोबियस वर्मिकुलरिस। एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस नाम का जो हमारे पास में वर्म है, इसका कॉमन नाम होता है पिन वर्म। यानी एंटेरोबायस वर्मिकुलरिस को ही क्या कहा जाता है, पिन वर्म। और ये क्या कोज करता है, एनल इचिंग कोज करता है। और एनल इचिंग का ही साइंटिफिक नेम, मतलब कि एक साइंटिफिक टर्म में हम इसको बोलते हैं,
ऑक्सीयूरेसिस, ठीक है। ऑक्सीयूरेसिस बोलते हैं हम किसको, एनल इचिंग को। तो अगर किसी को एनल इचिंग होती है तो वो पिनवर्म की वजह से होती है, और पिनवर्म का साइंटिफिक नाम होता है एंटेरोबेस वर्मिकुलरिस। किस वजह से किसी की बॉडी के अंदर एंटर करता है या इसका इंफेक्शन होता है, तो कंटेमिनेटेड हैंड्स, यानी कि अगर किसी के डर्टी हैंड्स और उसी से ही खाना खा ले या उसको यूज कर ले, तो उससे क्या होता है, ये वाला वर्म किसी के भी एनिमल की बॉडी के अंदर चला जाएगा और क्या कोज करता है, ये एनल इचिंग कोज करता है। जैसे ह्यूमंस के अंदर होगा तो यहाँ पर भी एनल इचिंग कोज करेगा, ठीक है, अपने पास में। और जो अपने ये एग ले करता है ना, ये रेक्टल रीजन के अंदर ले करता है अपने एग को। नेक्स्ट है हमारे पास में एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल, ठीक है। इससे पहले एक और व्हील वर्म का एक पॉइंट और बता देती हूँ कि इनके अंदर देखो, बाकी जो एस्केलमेंथिस पढ़ेंगे ना तो इसमें मेल वर्म अलग होता है, फीमेल वर्म अलग होता है, लेकिन जो ये व्हील वर्म होते हैं ना, इनके अंदर मेल वर्म एब्सेंट होता है और ये पार्थिनोजेनेसिस की मदद से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास में क्या, एनसाइक्लोस्टोमा डोडेनेल। तो जो एनसाइक्लोस्टोमा डोडेनेल होता है, इसका कॉमन नेम होता है हुकवर्म। जो यहां पर लिखे हुए हैं ना, ये मत भूलना, इसके ऊपर वाले बेशक एक बार के लिए भूल जाना। सो एनसाइक्लोस्टोमा जो डोडेनोल है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, हुकवर्म बोलते हैं। इसके मेन फीचर्स क्या है, जैसे वो डर्टी हैंड से किसी की बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो ये एंटर्स बॉडी बाय पियर्सिंग द स्किन ऑफ द फुट। मान लिया आप चल रहे हो तो आपके पैर में क्या करेगा, पियर्सिंग मतलब चुभना, चुभेगा आपकी स्किन के अंदर और क्या कर जाएगा, बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। ये क्या करता है, ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, यानी इंटेस्टाइनल पैरासाइट और ब्लड के ऊपर फीड करता है, यानी ये क्या कोज कर देगा, अनेमिया। अनेमिया ब्लड की डेफिशिएंसी को बोलते हैं। अगर ये क्या करेगा, आपके पास में ब्लड के ऊपर फीड करेगा तो क्या कर देगा, ये अनेमिया। इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, कैसे एंटर करता है बॉडी के अंदर, पियर्सिंग द स्किन ऑफ द फुट, पैर की स्किन को पंचर करके। उसके बाद में आता है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी क्या है, एक फिलियरियन वर्म है हमारे पास में, ठीक है, और ये कोज करता है एलिफेंटिसिस डिजीज एंड फिलियरेसिस डिजीज। एलिफेंटिसिस डिजीज को ही हम फिलियरेसिस भी बोल देते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा हो तो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी जो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी है ना, ये फिलियरियन वर्म है, तो आपने कई बार देखा हो कि किसी का नीचे का पैर जो होता है ना, इतना ज्यादा सूजकर बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, तो किस वर्म की वजह से होता है, वो इस वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी की वजह से होता है। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दिया हुआ है एक जगह पे, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास में ये क्या कोज करता है, एलिफेंटिसिस एंड फिलियरेसिस करता है। ये क्यों उसका पैर जो होता है, मतलब ओडिमा कोज करता है, मतलब मोटापा आ जाता है, मतलब देखो ये अफेक्ट करता है लिम्फेटिक सिस्टम को। पहला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी डिजीज को कॉज करता है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, एलिफेंटिसिस इज कॉज्ड बाय वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, एक फिलियरियन वर्म है ये, या फिर वो क्वेश्चन दे देगा कि फिलियरेसिस किसकी वजह से होती है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी से होती है फिलियरेसिस डिजीज। तो ये अफेक्ट करता है लिम्फेटिक सिस्टम को। अब हमारी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ये लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देगा, और अगर लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी तो उसकी वजह से वो क्या करेंगी, लीड्स टू ओडेमा। ओडेमा होता है सूजन आ जाना, मतलब मोटा हो जाएगा वो वाला आपका एरिया जिसको ये इन्फेक्ट करेगा, और ये ज्यादातर आपको इन्फेक्ट करता है हिंड लिम्ब और लोअर एब्डोमिनल जोन को। हिंड लिम्ब क्या होता है हमारे पास, नीचे पैरों वाला हिस्सा, और लोअर एब्डोमिनल हिस्सा मतलब पेट के नीचे वाला जो एरिया होता है, ठीक है हमारे पास में, तो उसको अफेक्ट करता है कौन, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्म है पूरी की पूरी एस्केलमेंथिस का, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाँ एक चीज और पूछी जाती है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी की कौन सी स्टेज इंफेक्शियस होती है, तो इसके अंदर माइक्रोफिलेरे लार्वा होता है। माइक्रोफिलेरे लार्वा ये क्या करता है, इंफेक्शन कोज करता है, माइक्रोफिलेरे लार्वा, ठीक है अपने पास में। उसके बाद में लास्ट है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड। एस्केरिस जो लुम्ब्रिकॉइड होता है, इसको हम कॉमन राउंड वर्म बोलते हैं, एस्केरिस बोलते हैं ना। एस्केरिस एस्केरिसिस कोज करता है। एस्केरिस के अंदर दो वर्म होते हैं, एक फीमेल वर्म एंड मेल वर्म। तो फीमेल वर्म लंबा होता है, मेल वर्म क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो एस्केरिस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन राउंड वर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं पर ही हमारा एंड हो जाता है एस्केलमेंथिस।